अक्सर लोग कहते हैं कि यह कर्म अच्छा है या बुरा है, उसी से बात करते हैं। लोग कहते हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं। श्रद्धा से किया जाने वाला वह कार्य जो पितरों के निमित्त किया जाता है, उसे ही श्राद्ध कहते हैं। मतलब आप कोई भी काम करें पितर के निमित्त, कोई दान करें, कुछ उपासना करें, या उनके निमित्त जो उन्हें पसंद है अगर देते हैं, तो वह चीज़ जो है वो श्रद्धा से करेंगे तो ही वह श्राद्ध कहलाएगा। मतलब बिना मन का दिया हुआ कोई भी सामान वह श्राद्ध नहीं कहलाएगा। अक्सर लोग कहते हैं या सुना भी जाता है कि श्राद्ध कर्म जो है वह असत्य है और इसे ब्राह्मणों ने ही अपने लिए खाने के लिए बनाया है। अक्सर आप लोग भी सुनते हैं, कई सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्राद्ध कर्म पूर्ण रूपेण आवश्यक कर्म है और शास्त्र सम्मत है। वर्तमान काल में लोगों में ऐसी रीति ही चल पड़ी है, जिस बात को वह समझ जाए वह तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है, सत्य है, और जिस विषय को वह नहीं समझ सके, बाहर हो, उसे वह गलत कहने लगते हैं। कली काल के लोग प्रायः स्वार्थी हैं, उन्हें दूसरों का सुखी होना सुहाता नहीं है। स्वयं तो मित्रों के बड़े बड़े रोज निमंत्रण स्वीकार करते हैं, मित्रों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं, रात दिन निरर्थक व्यय आनंद बनाते हैं, परंतु श्राद्ध कर्म में एक ब्राह्मण को भोजन कराने में भार अनुभव करते हैं। जिन माता पिता की जीवन भर सेवा करने से आदमी जो है वह ऋण नहीं चुका पाता, माता पिता का ऋण नहीं दूर कर पाता, उनके पीछे भी उनके लिए श्राद्ध कर्म करते रहना अति आवश्यक है। यह पितरों के प्रति, अपने माता के पिता के भी प्रति यह समर्पण है। श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है? अक्सर यह भी सुनने में आता है, मनुष्य मात्र के लिए शास्त्रों में देव ऋषि ऋण और पितृ ऋण, यह 3 ऋण बताए गए हैं। उनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारा जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितरोग एवं समस्त कामनाओं को यह पूर्ण कर देते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्ता से भी देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। पितृपक्ष मतलब आश्विन का कृष्ण पक्ष में तो पितृ का स्वयं श्राद्ध ग्रहण जो है वह स्वयं साक्षात जो है वह धरती पर आते हैं, इस पक्ष में आते हैं तथा श्राद्ध मिलने पर प्रसन्न होते हैं और न मिलने पर निराश होकर अपने संतान को श्राप देकर वापस लौट जाते हैं। विष्णु पुराण में पितृजन कहते हैं कि हमारे कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो धर्म के लोक को त्याग कर हमारे लिए पिंडदान करेगा। विष्णु पुराण में श्राद्ध कर्म के सरल से सरल उपाय बताए गए हैं। पता है कि इतनी सरलता से होने वाले कार्यों को बिल्कुल जो है त्यागना नहीं चाहिए। पितरों का श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है? अक्सर यह सुनने में आता है, यदि हम चिट्ठी पर नाम पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दें तो वह अभिष्ट पुरुष को वह जहाँ भी है अवश्य मिल जाएगी। इसी प्रकार जिनका नाम उच्चारण किया गया है या इस समय तर्पण दिया जाता है, उन पितरों को वे जिस योनि में भी हो श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। पितर वर्ष पर्यंत इंतजार करते हैं। जिस प्रकार सभी पत्र पहले बड़े डाकघरों में एकत्रित होते हैं और फिर उनका अलग अलग विभाग होकर उन्हें सभी स्थानों में पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार अर्पित पदार्थ का जो है सामान जो है वह सूर्य लोक में पहुंचता है और वहां से बंटवारा होता है तथा अभिष्ट पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आवाहन किए जाने पर निश्चित रूप से हमारे पितरों के शरीर में सूक्ष्म रूप से यह सब पहुंचता है। वह अन्न ग्रहण करते हैं। अन्न का स्थूल अंश जो है वह ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंश को पितर
ग्रहण करते हैं। यदि भीतर पशु योनि हो तो उन्हें उस योनि के योग आहार हमारे द्वारा कैसे प्राप्त होता है। विदेश में हम जितने रुपये भेजते हैं या भेजेंगे उतने ही रुपयों का डॉलर आदि उस देश के अनुसार विभिन्न सिक्के में होकर अभिष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। आपको बता दें कि उसी प्रकार श्राद्ध जो है वह श्रद्धा पूर्वक अर्पित अन्न पितृगणों को वे जैसे आहार के योग होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। यदि पितर परधाम में हो जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ तो उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर उनके लिए किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार हम दूसरे शहर में अभिष्ट व्यक्ति को कुछ रुपये भेजते हैं, परंतु रुपये वहाँ पहुँचने पर पता चले कि अभी वह व्यक्ति तो मर चुका है, तब वह रुपये हमारे ही नाम होकर हमें ही मिल जाएंगे। ऐसे ही परम धाम वासी पितरों के निमित्त किया गया दान उपदान श्राद्ध पूर्ण रूप से हमें ही मिल जाएगा। अतः हमारा लाभ तो सब प्रकार से होगा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।